नमस्कार, बिग बहुरिया के इस एपिसोड में मैं अक्षरा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जमाना बदल रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी बहुरिया भी, लेकिन वैसी बहुरिया जो खुद के साथ साथ पूरे जमाने के रंग में अपने परिवार को रंग देती है, लेकिन सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाजों और अपने संस्कारों को नहीं भूलती है। वो कहलाती है एक आदर्श बहुरिया। हम आ गए हैं जैन कॉलोनी नया टोला पटना में हमारी आज की बिग बहुरिया सोनू जैन और उनकी सासू माँ हेमा जैन से मिलने। दोनों ही हाउसवाइफ हैं, लेकिन इन दोनों के बीच आपसी सामंजस्य देखते ही बनता है। शादी के पहले सपने तो सभी लड़कियां देखती है, तो मैं भी देखी। हैंडसम हो, मिलनसार हो और प्यार करने वाला, तो वो सारे गुण उससे बढ़ के ही मेरे पति में। मतलब अगर वो किसी 5 जेंट्स के बीच में भी खड़े हों तो लगता है कि हाँ, मेरे पति है कुछ। हमारी आज की बिग बहुरिया सोनू जैन और उनकी सासू माँ हेमा जैन से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनकी पड़ोसन से। आपका नाम? मीना जैन। मेरा नाम पूजा। प्रियंका। माय नेम इज साक्षी जैन। इन लोगों से और भी बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है आप लोगों को समझा दें हम। आप लोगों के सामने 8-8 संतरे रखे हैं, ठीक है, हर एक प्लेट में। तो आपको दिया जाएगा इसके लिए 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर आपको संतरे छीलने हैं और कली भी छुड़ानी है। और जो सबसे ज्यादा संतरा छील लेगा और कली छुड़ा लेगा उसको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। आप किस टीम से खेलना चाहेंगे, सासू माँ या बहुरिया? सासू माँ की टीम से हम खेलना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बहुरिया की टीम से खेलना होगा। तो गेम शुरू करें। तो आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट करना। कली छुड़ाना है, कली। सेकंड बाकी है आपके पास। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। सासू माँ की टीम ने छिले हैं 6 संतरे, तो वही बहुरिया की टीम ने छिले हैं 5 संतरे। तो यानी कि हमारी विजयी टीम हुई सासू माँ की टीम। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो आइए इनसे और बात करते हैं। कितने टाइम से जान रही है एक दूसरे को, कैसा रिलेशन है आप लोगों का? 7 साल से हम जान रहे हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा उनसे। अच्छा, कितना आना जाना होता है? काफी टाइम में अच्छा आना जाना हो जाता है, उठना बैठना बातचीत करना बहुत अच्छा होता है उसके साथ। अच्छा, और टाइम पास? बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा रिलेशन है। अच्छा, सास के साथ या बहू के साथ? बहू के साथ। सोनू आंटी से अच्छा रिलेशन है मेरा। अच्छा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सेम एज के हैं और एकदम भाभी की तरह वो रहती हैं, मुझे हर चीज़ बताती रहती हैं, कैसे क्या करना चाहिए, नई नई चीज़ें बनाती हैं, मोमोज वगैरह। मेरे को तो बहुत मानती हैं वो, बहुत। मेरे को मेरी सास या बहू? दोनों, ज्यादा बहू। तो अब बात करते हैं पॉपुलैरिटी मीटर की। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर आप सास बहू में से किसको मानते हैं? सास को ज्यादा मानते हैं। बहू को। सोनू आंटी को। आंटी को। यहाँ पे बहू ने बाजी मान ली है। बहू को मिला है 3 वोट और सासू माँ को 1 वोट। नमस्कार। आज की हमारी बिग बहुरिया आप हैं। हम आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आए हैं। आइए, मैं आपको पूरे परिवार से मिलाती हूँ। आइए अक्षरा जी। हम आ गए हैं हमारी आज की बिग बहुरिया सोनू जैन के परिवार के बीच। सोनू जी, हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार से हमारा परिचय कराएं। ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? हेमा जैन। ये मेरे पति है। प्रणाम। नमस्ते। आपका नाम? सुनील जैन। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। किस चीज का? ट्रांसपोर्टर हम लोग हैं।
तो ये है हमारी बहुरिया सोनू जी का छोटा और प्यारा परिवार। सोनू जी, हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपसे मिलने से पहले हम आपकी पड़ोसन से मिलते आए हैं। उनसे बहुत सारी बातचीत भी हुई आप दोनों के विषय में, और साथ में हमने खेला एक छोटा सा गेम। और हमने उनसे पूछा पॉपुलैरिटी मीटर में पॉपुलर सबसे ज्यादा कौन है, सासू माँ या बहू? तो उनका जवाब था बहुरिया। आप हमारी पॉपुलैरिटी मीटर की विजेता रही। आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट हम आप लोगों को और देना चाहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए खेलना पड़ेगा एक छोटा सा गेम। तो आइए खेलते हैं छोटा सा गेम। तो गेम क्या है हम आपको समझाते हैं। आपके सामने रखा है लिपस्टिक, नेल पॉलिश, काजल और बिंदी। सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको नेल पॉलिश से। नेल पॉलिश के बाद लिपस्टिक, फिर काजल, फिर बिंदी। 30 सेकेंड इसके लिए आपको दिया जाएगा और 30 सेकेंड के अंदर ये करना है, और जो अच्छे तरीके से लगा लेंगे वो होंगे विजेता, और उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम शुरू करें। तो आपका समय शुरू होता है अब। समय बहुत कम है आपके पास। बंद करने में समय क्यों वेस्ट कर रही हैं? सेकेंड, 4, 3, 2, 1। पहले बहुरिया ने बाजी मार ली, तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारी आज की बहुरिया सोनू जैन से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है सोनू जैन। इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई, लेकिन अपने बात व्यवहार से अपने ससुराल के लोगों का मन भी जीत लिया। हाँ, पापड़ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन डांस ड्रामा में एक्टिव भी रही। सोनू जी, शादी से पहले पति को लेकर हर एक लड़की अपने मन में सपना संजो कर रखती है। आपके क्या सपने थे? मेरे भी बहुत सपने थे। शादी के पहले सपने तो सभी लड़कियां देखती है, तो मैं भी देखी। हैंडसम हो, मिलनसार हो और प्यार करने वाला, तो वो सारे गुण उससे बढ़ के ही मेरे पति में है। हैंडसम की बात करें तो किस तरह से तुलना करती हैं? मतलब अगर वो किसी 5 जेंट्स के बीच में भी खड़े हों तो लगता है कि हाँ मेरे पति है कुछ। और केयरिंग तो शायद ही कोई करता होगा जितना मेरा पति करता है। और मिलनसार किसी को ना नहीं कहते, उनकी डिक्शनरी में ना शब्द है ही नहीं। कभी किसी को ना नहीं? कभी किसी को, मेरे को छोड़ के कभी किसी को भी ना। सिर्फ आपको ना बोलते हैं कभी कभी। सासू माँ को लेके क्या सोचा था आपने? सासू माँ को लेके मैंने सोचा था कि एक माँ छोड़ के जाऊँ तो मुझे दूसरी माँ मिले, और दूसरी माँ मिली मुझे। जैसे कि माँ के साथ, मम्मी के साथ तो फिर भी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन सासू माँ के साथ भी होती है, थोड़ी देर बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। ससुराल आने के बाद हर एक लड़की को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है शुरुआत में। आपकी किसने मदद की उस समय में? शादी के बाद जब ससुराल आई थी तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैं राजस्थान की और यहाँ बिहार। हाँ। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, और ऊपर से खाना में भी बहुत डिफरेंस था। हाँ। तो हेल्प बड़ी भाभी लोग को देख के, उनसे सीख के कि उन लोग को क्या बोला जा रहा है और क्या वो लेके जा रही है। अच्छा। बस वो देख के मैं। शुरुआत में क्या बनाया आपने जब पहली बार आई? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट था यहाँ कुछ बनाना ही नहीं आता था मेरे को तो। अच्छा। लेकिन मेरे ससुर जी ने मेरा बहुत साथ दिया था। अच्छा, ससुर जी ने कैसे? जैसे कि रोटी बनाना भी नहीं आता था तो बोलते नहीं बेटा तुम ही बनाओ, तो फिर वो सासू माँ सिखाती थी और एडजस्ट होती गई। भाषा को लेके क्या प्रॉब्लम थी आपको? जैसे कि जयपुर में बोलते हैं भगोनी, टोपिया को गंजी, तो यहाँ टोपिया बोलते थे और मैं समझती नहीं थी टोपिया होता क्या है। तो बड़ी वाली भाभी को देख के मैं धीरे धीरे सीख गई। बनियान, जयपुर में बनियान बोलते हैं, यहाँ गंजी बोलते हैं, तो ये गंजी आखिर में
तो उनको देख के ऐसे बहुत सारे काफी प्रॉब्लम आई होगी आपको। बहुत प्रॉब्लम आई थी, लेकिन कभी यूँ नहीं लगा कि मैं ससुराल आई हूँ तो मेरे को दिक्कत हो रहा है, या कभी नहीं लगा। ससुराल के तौर तरीके तो बहुत अलग होंगे, सीखने में आपकी मदद कैसे की, कैसे सिखाया आपको और क्या क्या सिखाया? अब पापड़ बनाना नहीं आता था। पापड़ नहीं आता था? कि पापड़ घर ही में बनाते हैं, वो मेरे को एकदम नहीं आता था। किस तरह उसको कूटा जाता है, बेला जाता है, एकदम नहीं आता था। तो सासू माँ ने हेल्प किया आपकी? हाँ, और सासू माँ रात 10-10 बजे तक पापड़ बनाती रहती थी। ओह, बस उसी को लेके थोड़ा कि मैं बना रही हूँ, ये सो गई, जाके डांट पड़ती थी। ससुराल में आपने अपने हिसाब से क्या क्या चेंज लाए? सासू माँ सब बेटे लोग को रात में गरम गरम खाना, चाहे 10 बजो या 11 बजो रात को, सबको गरम गरम खाना खिलाती थी। जब हम आए तो देखे यहाँ तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कभी 8, कभी 9, कभी 10। तो फिर वो हम टाइमिंग सुधारे और सबको फिर शाम को रात का बंद किए, बना के रख दिए, अब आप खाओ। पर आपको नहीं लगा कि सासू माँ जो कर रही थी वो ठीक था? ठीक था, लेकिन मान लो सासू माँ दे रही है बेटा लोग को और बहू बैठी है, तो फिर यूँ भी हो जाता है ना कि बहू तो बैठी है, अपनी बहू को बिठाया हुआ है, हमसे गर्म खाना मांग रहा है। फिर वैसे में भी गुस्सा आने लगता है, या तो आप दो मत, नहीं तो बंद कर दो इसको। तो फिर वो हम बंद करवा दिए उसको। कौन सी ऐसी बात है आपकी जिसपे ससुराल में पूछ होती है आपकी? बस प्रोग्राम को लेके, कहीं पे कोई फंक्शन हुआ मंदिर वगैरह में, तो वहाँ पे नाटक वगैरह में, डांस वगैरह में। अच्छा, डांस आप अच्छा करती हैं? अच्छा नहीं, ठीक ठाक कर लेते हैं। और नाटक वगैरह हुआ, खाना बनाना हुआ, धीरे धीरे तो हम फिर सब सीख गए। तो थोड़ा अब खाना बनाने में भी होता है। कभी कोई किसी बात पे अनबन हुई हो आपकी सासू माँ से, तो उसमें आपने कैसे सुलह की? अनबन हुई थी, सुलह फिर वही कि मम्मी आप किस बात पे? कुछ भी छोटी मोटी बात को, हम बच्चे को जैसे कोई जैसे बच्चे कुछ गलती काम कर दिए या नहीं सुन रहा, तो उसको एक दिन हम बहुत मारे, कमरे में बंद करके। फिर सासू माँ बोली कि तेरा ही कुछ लगता है क्या, मेरा कुछ नहीं लगता है क्या, तो इसको क्यों मारती है? तो हम बोले कि आप चुप रहिए, आप मत बोलिए बीच में। अच्छा, तो ये मेरा भी पोता है, तो हम बोले ये मेरा भी बेटा है। बस उसी बात में बहुत अनबन हुई। अच्छा, रात भर नहीं बोले, फिर सुबह में हम ही बोले कि नहीं मम्मी सॉरी, गलती हो गया, आपका ही पोता है, हमको नहीं मारना चाहिए। ये मेरा करने लगे। हाँ। उसको वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने पति में बदलना चाहती हैं? घर देरी से आना। क्यों देर आते हैं घर? बस इधर उधर दोस्त लोग के साथ, ऑफिस के बाद दोस्त लोग के साथ। तो ये कैसे सुधारा आपने? प्यार से। सासू माँ में? सासू माँ तो पहले से बहुत बदल गई है। अच्छा, तो अब क्या बदले? क्या मतलब पहले गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा, अब बहुत ढल गई है। बहुत अच्छी बातचीत कर रही हैं आप और बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं। तो आपको और अच्छे से जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। विश्वास, पति या पिता? पति। प्यार, माँ या सासू माँ? सासू माँ। खुशी, मायका या ससुराल? ससुराल। आजादी, पति के साथ या पिता के साथ? पति के साथ। आकांक्षाएं, माँ से या सासू माँ से? माँ। दोस्ती, बहन या ननद? ननद। अपने मायके से जब बहुरिया अपने ससुराल आती है, ससुराल का रहन सहन, प्यार, जितने रिश्ते हैं उन सबको अपनाती है और वहीं की होके रह जाती है। आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से। तो हमारी बातचीत में शामिल हो गई है सोनू जी की सासू माँ। जी माँ जी, एक आइडियल बहू को लेके आपके क्या सपने थे? बहू को लेके ऐसा लगता था कि मतलब एक अच्छी हो, सुशील हो, व्यवहारिक हो, और कोई भी आए गए तो उसका मान सम्मान करे और हमेशा चेहरा हंसमुख रखे अपना। जब नई नई आई थी तो खाना भी नहीं आता था बनाने। हाँ, खाना बनाना भी नहीं आता था उसको, तो मतलब आती थी मेरे पास पूछने के लिए कि हाँ कैसे बनाए, कैसे करे करके, तो उसको फिर बताते थे तो वो देखती थी खड़े खड़े, और जैसा मतलब बोलते थे वैसा सीख भी जाती थी। पहली बार क्या बनाना सिखाया उनको? पहली बार तो उसको बोले कि चाय बना के लेके आओ, तो फिर आता था बनाने? नहीं, चाय मतलब बनाई तो अच्छी नहीं लगी मुझे। तो फिर उसको बोले कि नहीं चाय फिर से बनाओ, तो फिर दोबारा बनाई तो अच्छी बनाई। उनका कल्चर तो काफी डिफरेंट है था। हाँ, कल्चर बहुत डिफरेंस था। जयपुर से आई और यहाँ पे तो टोटली बिहारी स्टाइल में रहते हैं आप लोग, तो काफी कुछ दिक्कत आई होगी, इवन आप लोगों को भी झेलना पड़ा होगा। हाँ, दिक्कत तो आई, धीरे धीरे मतलब उसको समझाया, सीख भी गई धीरे धीरे बताने से। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बोले थे फिर कर भी ली। सुना है पापड़ बहुत बिलवाती थी आप उनसे?
पापड़ क्योंकि हम लोग बाजार का खाते नहीं थे, तो घर का ही खाते थे पापड़। तो फिर बनाते थे तो फिर उसको भी बोलते थे कि बेलो करके, तो उसको बेलना नहीं आता था पापड़ ठीक से। तो फिर छोटा छोटा बनाती थी टेढ़ा मेढ़ा, तो फिर नहीं मतलब समझ में आता था हमको, नहीं ठीक से बनाओ तुम करके पापड़। तो फिर धीरे धीरे बोलते गए तो सीखते भी गई। मतलब शादी के बाद बेटे में कोई बदलाव आया कि नहीं? शादी के बाद बेटे में बदलाव तो थोड़ा बहुत आता ही है। शादी करके लेके आते हैं तो उनका भी थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। जैसे आपके बेटे में क्या बदलाव आया? जैसे वो सुनता तो सही सबकी, जैसे बोलो तो अपन, तो जैसे कई बार होता है कि अपने को भी मतलब ले जाना हो, उसको भी ले जाना हो, तो फिर तब बेटे को दिक्कत आती है कि मतलब कैसे करूँ करके, किसको लेके जाऊँ किसको लेके जाऊँ करके। तो फिर हम ही कह देते कि नहीं उसको लेके चले जाओ करके, वो फिर किसके साथ जाएगी। उनकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगती है? उसको अदर एक्टिविटी मतलब उसको ज़्यादा थी, मतलब अच्छा, डांस वगैरह करने में है, सिखाने में है, तो उसको उसमें ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये बातें आपको ये अच्छी बातें फिर ठीक लगती थी। चलो, बहू की ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जो बदलना चाहती हैं आप? जैसे वो कहीं भी जाती है बिगर बताए चली जाती है, और फिर मुझे ख़राब भी लगता है कि बिगर बताए चली गई। कम से कम बता के जाए तो कम से कम बेटे लोग भी आए थे पूछते कि कहाँ गई करके, तो फिर मालूम नहीं पड़ता, तो फिर आती तो पूछते उसको कि क्यों बिगर बताए क्यों गई करके। तो आपको बुलाना पड़ता है उनको? हाँ, बुलाना पड़ता है फिर। और सो भी जाती फिर जल्दी। क्या आप मतलब आप लोगों को खाना नहीं खिलाते ऐसे ही? ऐसे ही खाना नहीं खिलाती, सो जाती कई बार। और हस्बैंड? तो हस्बैंड फिर ऑफिस से आते हैं तो फिर उनको, तब फिर वो बोलते कहाँ गई करके, तो फिर बोलते थे कि सो गई, तो फिर उसको उठा के लेके आते, तो फिर उगाती खाना। ऐसी कौन सी खूबी है आपकी बहू में जो आपके पूरे परिवार को बांधे रखता है? वो अपने प्रेम व्यवहार से सबका मन जीत ली है, और किसी को जैसे मतलब डांटती नहीं, कोई भी चीज़ जैसे बच्चे लोग बोलते तो अपना बता देती, कर देती है। और आपके साथ? मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार, जैसे कोई भी चीज़ बोलते तो कर लेती है वो। आपका और आपकी बहू का कैसा रिश्ता है? एक माँ बेटी का, एक दोस्त का, या फिर एक सासू माँ और एकदम टिपिकल बहू वाला? नहीं, माँ बेटी का रिश्ता है। डांटते भी हैं वैसे ही? हाँ, डांट भी देते तो फिर उसको मनाते भी? मना भी लेते हैं। और आपके बेटे और बहू में कैसा रिलेशन है? अच्छा रिलेशन दोनों का। कभी झगड़ा वगड़ा? कभी कभी हो जाता है, तो फिर तो उसका प्रभाव आप लोगों पे पड़ता है कि नहीं? प्रभाव नहीं पड़ता है, अपना दोनों ये कर लेते हैं। कभी आपको नहीं मौका दिया इन लोगों ने कि आप जाके समझाओ या डांटो? नहीं, बेटा को ही बोल देते हैं जैसे कि समझा दो अपनी, मतलब मान जाएगी करके। तो आइए मिलते हैं इनके बेटे और बहू से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है सोनू जैन, और अभी उनके साथ आ गए हैं उनके पति सुनील जैन। सुनील जी, शादी के बाद लड़की जब ससुराल आती है तो सब कुछ नया नया होता है। वैसे सिचुएशन में आपने कैसे संभाला इनको, कैसे मदद की? मैंने समझाया कि कैसे गृहस्थी संभाला जाता है, कैसे परिवार को संभाला जाता है। जो मैंने समझाया, समझिए, उसी के हिसाब से अपने आप को ढाला इसमें परिवार में। तो मैं इसकी ओर से परिनिश्चित हो गया अपने, और जैसे मैंने चाहा, कल्पना किया, वैसी मेरी पत्नी मिली। आपकी काफी तारीफ करती हैं सोनू जी, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? ऐसी बात नहीं है, हर कोई चाहते हैं कि मेरी जो पर्सनालिटी है इसके बिहाफ में जो भी हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब ये बड़ाई करती है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जो इमेज बनी मार्केट में जो भी हैं, उस ढंग से मुझे इन्होंने सराहा, मैं इसका काबिल बना। मैं अपने आप को शुक्रिया, धन्यवाद कहता हूँ। आपके परिवार के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया या क्या करती हैं जो खुशी देता है आपको? ये मुझे हमेशा अपने दोस्त ना मानी, और मुझे हर बिजनेस में भी इन्होंने सहयोग दिया। कैसे हैंडल करना है, कैसे परिवार संभालना है, कुछ इन्होंने कहा, कुछ मैंने माना, कुछ मैंने इनको कहा, तो ये मुझे ना, मैंने इसको माना। तो हम लोग दोनों मिल के ही चाहते हैं कि घर परिवार संभालें, और जिस ढंग से मैंने समझा इसको, उसके हिसाब से काफ़ी मुझे सहयोग मिला है परिवार की ओर से। कोई ऐसा वाकया याद हो आपको जब आपकी माँ और आपकी पत्नी में अनबन हुई हो किसी बात को लेके, तब आपको बीच में आना पड़ा हो, और कैसे हैंडल किया आपने उस सिचुएशन को? कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं उनको समझाता भी हूँ कि माँ को बोल के जाया करो, आसपास पड़ोस के घर हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी बचपना हरकत हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। कभी कभी कुछ माँ के पक्ष में बोलना पड़ता है, कुछ इसके पक्ष में बोलना पड़ता है,
तो कुछ सोने की इसका आदत है, तो मुझे कभी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे रात में कुछ समय दें। और मैं समझाता भी हूँ, कभी कभी बच्चों को भी है ना और बेटों को भी माँ के पर है ना माँ के पक्ष में बोलना पड़ता है, कभी बीवी के पक्ष में बोलना पड़ता है। दोनों को मिला के तालमेल चलाना पड़ता है गृहस्थी। सोनू जी, आप परिवार में कभी आपके मन लायक काम ना हुआ हो, वैसे टाइम में आप बड़े उम्मीद के साथ अपने पति के पास जाती हैं कि वो आपका हेल्प करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है तब? तब लगता है कि बेकार आ गए हम यहाँ पे। इससे अच्छा तो हमको शादी नहीं करना था। गुस्सा आने लगता है मन में। अच्छा, तो वो गुस्सा जाहिर होता है कि नहीं? जाहिर होता है, अगर इन पे नहीं तो फिर बच्चों पे जाहिर हो जाता है। मार के? मार के। अरे बाप रे, क्यों मारते हैं बच्चों पे? जब पति पे नहीं चलता तो फिर बच्चों पे जोर निकालना पड़ता है। बच्चों की क्या गलती है? अपना गलती तो frustration पति की उसपे- भी नहीं रहती है ना। अच्छा, तो फिर तो उधर उधर की जगह इधर ही चला लिया गुस्से करिए। कहाँ निकाला जाए। उधर पति कुछ बोल दे, बच्चे तो कुछ बोलेंगे नहीं। आपकी पत्नी को एक आदर्श बहुरिया बनने में आप क्या मदद करेंगे? और के पति के चाव में रहती हैं कि मेरी पत्नी कम से कम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, बच्चों में हो बड़े में हो, हमेशा मिल के रहें। बच्चों को सब पाया प्यार, बड़ों में आदर करना, सत्कार करना। किसी भी अतिथि आते हैं कि मेरे घर से भूखे नहीं जाए, मैं समझाता हूँ उनको कि कोई भी अपने गेस्ट होते हैं, कोई भी परिवार होते हैं तो उनको लेके चलें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये हर क्षेत्र में आगे रही है और आगे रहेगी। हाँ, डांस वांस भी बहुत अच्छा काफ़ी अच्छी करती है, काफ़ी तारीफ मिलती है मुझे ऐसे, तो मुझे अपने आप पर गर्व है। आप दोनों एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले पति की बारी। आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? मेरे इसके न माउंट आबू। क्या ये जवाब सही है? फर्स्ट बार माउंट आबू ही लेके गए। आपकी पत्नी आपको घर में क्या कहकर बुलाती है? राजा। कैसे बुलाती है भाई, राजा बता दीजिए। सुनो ना राजा। आपकी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए। नेहा। क्या ये जवाब सही है? नहीं। क्या नाम है आप ही बताइए। अंजू। अब आपकी बारी। आपके पति के बचपन का नाम बताइए। सुनो। क्या ये जवाब सही है? सही जवाब। आपके पति ने दूसरी मैरिज एनिवर्सरी पर आपको क्या गिफ्ट दिया था? घड़ी। सही है? अंगूठी। गलत जवाब। आपके पति की कौन सी राजस्थानी डिश सबसे ज्यादा फेवरेट है? दाल बाटी चूरमा। क्या ये जवाब सही है? सही जवाब, क्योंकि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के हर कोई जानते हैं फेवरेट डिश दाल बाटी चूरमा होते हैं। इससे पता चलता है आप दोनों एक दूसरे को किस हद तक जानते हैं। हाँ, कहीं कहीं चूक गए। चलिए, तो इस बातचीत में अब शामिल करते हैं इनकी सासू माँ को। माँ जी, आप अपनी बहू को क्या सीख देना चाहती हैं एक आदर्श परिवार, एक आदर्श बहुरिया बनने के लिए? अच्छा संस्कार, जल्दी उठना, व्यवहारिकता, आने वाले का मान सम्मान। आपकी माँ आपको पहले गरम खाना खिलाती थी जी। पर जब से सोनू जी आई हैं तब से इन चीजों को बदल दिया है, तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज पे? कुछ बातें हद तक मैं सही भी हैं। हर कोई चाहते हैं कि घर से ऑफिस से जब आते हैं लोग तो गर्म खाने मिले, लेकिन कुछ ना देते ऐसे भी थे। मैं अपने पत्नी से परेशान भी था, सोने की इनकी आदत थी। हाँ, इससे तो इससे माँ भी को ना परेशान माँ थी। को ठेस लगते थे। माँ बोलते बेटा ना, जब भी मैं शादी पहले मैं तुझे खाना देती, खाना मुझे ना तुझे मैं गर्म खिलाती, नहीं तू ठंडा खाता है, मुझे खुद पसंद नहीं आता है। तो मैं समझाया भी सुना अपनी पत्नी को कि देखो हम सब लोग शुरू से ही ना गर्म खाना खाते आए हैं, लेकिन कुछ मुझे ना उन्होंने भी इनकार करके भी रहा कि नहीं मैं ना उठ नहीं पाती हूँ, सो जाती हूँ जल्दी, मुझे सोने की आदत थी पहले से भी। इसके वजह से मैं ना सक्षम रहा भी नहीं भी रहा, लेकिन मजबूरी बस मुझे ना ठंडा कभी गर्म खाना खाना पड़ता था। तो इस चीज को बदलने की कोशिश नहीं की है आप? ऐसी बात नहीं है कि मैं ना चाहा नहीं ठंडा, ना खाया भी और नहीं भी खाया। मैं माँ को बोलता माँ तुम खा दो, तो माँ बोलती है नहीं बेटा तुम ना वैसे जब से पत्नी आई उनके यहाँ से खाया करो, मैं तो दे दूंगी लेकिन आने समय में तुझे ना उसके हाथ से तुझे खाना पड़ेगा। हाँ। तो मैं भी उसके ना वेज में अपने आप को ढाला। इस चीज पे क्या कहना चाहेंगे आप? सुधारना है या नहीं सुधारना है? सुधारना है। जैसे ठंडा के मौसम में गरम खाना दे दिए, बाकी गर्मी के मौसम में गर्मी के ठंडा? मौसम में बना के रख दिए। आधा हम सुधरेंगे, आधा वो सुधरेंगे। आप क्या कहेंगी इस बारे में सासू माँ जी? सुधर जाएगी ये धीरे धीरे। फिर कोशिश करेगी कि मैं भी इसको समझाऊं, माँ की जो आदतें थी वो कम से कम तुम्हारे में आ जाए, तो उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी।
सासू माँ और बहुरिया एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले सासू माँ, आपकी बहू आपके साथ हाल फिलहाल में किस धार्मिक स्थल पर गई थी? मैं और मेरी बहू शिखर जी गई। जवाब सही है। सही है। आपकी बहू को सलवार सूट पहनना पसंद है या साड़ी? सलवार सूट। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू की पसंदीदा सब्जी क्या है? आलू की सब्जी। जवाब सही है। गलत। क्या है बताइए? भिंडी। तो अब बारी है आपकी। आपकी सासू माँ पिछले बार कब नैहर गई थी? नवंबर में। जवाब सही है। सही है। आपकी सासू माँ को कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है? केला। जवाब सही है। नहीं। गलत। क्या है? आम। आपकी सासू माँ किस साइज की चूड़ी पहनती हैं? 2.25 का बड़ा साइज। जवाब सही है। सही है। चलिए, बहुत सुंदर जोड़ी सासू और बहू की। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद चांदी का सिक्का। तो ये थी हमारी आज की बहुरिया सोनू जैन जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।